चक्रधर समारोह का प्रशस्ति पत्र मिला कूड़े के ढेर में, जिसे यहाँ के युवक ने उठाया और अपने पास संभाल के रखा हुआ है। सिर्फ इस आशा में रखा हुआ है कि कोई आएगा प्रशासन से और इस प्रशस्ति पत्र को लेकर जाएगा। प्रशस्ति पत्र में कैलाश खेर जी की पूरी टीम के नाम से प्रशस्ति पत्र रखा है। करीबन 8 प्रशस्ति पत्र उनके पास है, जो उन्होंने कूड़ेदान से मतलब वहां उठाया है, कूड़े की ढेर से उठाया है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि लाखों रुपए देने के बाद जो कलाकार आते हैं, क्या वो हमारे रायगढ़ वासियों की श्रद्धा आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकते? उनके द्वारा दिया गया प्रशस्ति पत्र जो एक सम्मान स्वरूप होता है, वो इस काबिल भी नहीं समझते हैं कि उस सम्मान स्वरूप जो प्रतीक है उसको साथ में यहाँ से लेकर जाएं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो युवक आप देख रहे हैं, ये कोई मट्टी का ढेर नहीं उठा रहा है। ये चक्रधर समारोह में जहाँ गणेश जी की प्रतिमा विराजित की गई थी, उसके बाद विधिवत वहां पे पूजा अर्चना कर कर उसका हवन हुआ था। उस हवन की जो सामग्री थी, जो राख थी, वो वहां पर मट्टी के पास, कचरे के पास फेंक दी गई थी। उसे इस युवक ने कलेक्ट किया है और कलेक्ट करने के बाद इसे भूत बदान तालाब में विधिवत विसर्जन किया है। यह भी एक प्रकार का हमारे देवी देवताओं का अपमान है। अगर आप सही ढंग से पूजा पाठ विधि से नहीं कर सकते तो क्यों आप ये सब आडंबर करते हैं? देखिए किस तरीके से प्रशस्ति पत्र को मैदान में जो पड़ा हुआ था, कूड़े में जो पड़ा हुआ था, उसे इस युवक ने उठाया है और अपने पास संभाल कर रखा हुआ है, जिसमें कैलाश खेर की पूरी टीम का नाम इसमें शामिल है, उनके मैनेजमेंट से लेके हर चीज का। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, इस जो देखिए यहाँ पे आपको ये जो राख है, ये हवन सामग्री की राख है जो अलग से दिख रही है, इसमें हवन सामग्रियां भी दिख रही है। आप विस्तृत जानकारी के लिए हम आइए इस युवक से बात करते हैं कि क्या था पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश अग्रवाल स्पीड न्यूज रायगढ़ से हूँ और मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ रामलीला मैदान, जहाँ पे चक्रधर समारोह हुआ था। 40वां चक्रधर समारोह हुआ था, मतलब 40 साल से यहाँ चक्रधर समारोह बनाते आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े कलाकार कुमार विश्वास से लेकर कैलाश खेर जैसे लोगों को यहाँ बुलाया गया था और लोगों में चर्चा का विषय भी है कि बहुत हैवी अमाउंट इन लोगों को दिया गया था। हर पब्लिक पूछ रही है कि कितना अमाउंट दिया गया था। तो मार्केट में जो चर्चा का विषय है, लगभग कुमार विश्वास जी को 42 लाख रुपए के आसपास और कैलाश खेर जी को 50 लाख रुपए के आसपास का मतलब फंड दिया गया था। स्पीड न्यूज की पुष्टि नहीं करता है कि कितना फंड दिया गया था, क्योंकि हम लोगों को ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। मार्केट में जो चर्चा है वो बता रहा हूँ। इसी बीच आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारे राजा का अपमान क्या कैलाश खेर जी के द्वारा किया गया था? क्या रायगढ़ की जनता की भावनाओं का अपमान कैलाश खेर जी की टीम के द्वारा किया गया था? मैं ऐसा बोलने के लिए विवश इसलिए हूँ क्योंकि कार्यक्रम समापन के बाद यहाँ पर जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कलाकारों को, मोमेंटो के साथ जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो मैदान में पड़ा हुआ मिला था कचरे के ढेर में, जिसे यहाँ के रहवासी निमेश पांडे जी ने कलेक्ट किया है और मीडिया को उसकी जानकारी हमें दी है। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान किस तरीके से हुआ है। गणेश जी की आराधना के बाद यहाँ पर हवन किया गया था। हवन की जो राख होती है उसको ऐसे ही मैदान में साइड में कचरे के पास फेंक दिया गया था, जिसका विसर्जन भी निमेश पांडे जी ने किया है। ताइए विस्तृत जानकारी के लिए हम मोहल्ले के जो निवासी है मैदान के पास जिनका घर है, निमेश पांडे जी से हम चर्चा करेंगे। पांडे जी बताएंगे किस तरीके का मुद्दा है ये और आपको किस तरीके से सर्टिफिकेट यहाँ कूड़े डब्बे में मिला? देखो, यह बताना चाहता हूँ कि ये अपमान हमारे राजा साहब का है। मैं इसी कारण ये डाला। और इस पे देखो, जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि इस पे गणेश जी का भी ये देखो तस्वीर है जी, इनको भी ऐसे फेंका गया। आप जिनके नाम से करवा रहे हैं आयोजन, आप उनका ही सम्मान नहीं करवा पाएंगे तो ऐसा क्या मतलब का है? मतलब ऐसे कलाकारों को तो बुलाना भी नहीं चाहिए। तो मतलब एक सर्टिफिकेट मतलब जो है कि इसको लेने के लिए आदमी मरते रहता है। तो ऐसे चीज को अगर वो संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, या जिनको भी वो दिए होंगे शासन प्रशासन या कैलाश खेर जी, उन लोगों को इसको संभाल के रखना था। नहीं रखे हैं तो अभी तक कोई संपर्क भी नहीं किया है। मुझे जानकारी मिली थी कि गणेश जी का जो विसर्जन हो रहा था यहाँ पे, तो उसके विसर्जन हवन का जो सामान था, राख वगैरह जो, वो भी यहाँ कूड़ेदान में पड़ा हुआ था। मैं क्या है, शाम को जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा तो जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे थे ये टेंट वाले जो भी है। उनसे मैं बात करके बोला, भैया इधर पूरा गणेश ठंडा हो रहा है, जाने का रास्ता दे दो। फिर जैसे तैसे करके हुआ। फिर वहीं पे ही मैं जब मुड़ा ना तो देखा कि ये पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? ये सर्टिफिकेट है। नहीं, राख तो इधर देखा, फिर वापिस आते समय ना तो वो पड़ा हुआ था। फिर उसको फिर हम लोग
कलेक्ट मैं खुद किया और फिर इसको अपना ये भूत बदान तालाब में, काहे की राख थी वो हवन सामग्री जो विसर्जन हुआ था? हवन सामग्री जो है उसकी है। मैं आपको वीडियो मेरे पास है, आपको साझा कर दूंगा मैं आपको। फिर उसके बाद क्या किया, हवन सामग्री का क्या किया आपने फिर? मैं उसे कलेक्ट करके ये अपना भूत बदान तालाब पे विसर्जन किया। विसर्जन भी मतलब आप किए हैं, जो हाँ, मतलब प्रशासन को करना चाहिए था, विधिवत विसर्जन आप किए हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इस टाइप का अपमान नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए मैं खुद किया हूँ। तो देखिए, मैंने आपको मिलवाया निमेश पांडे जी से, और किस प्रकार से गणेश जी का मतलब अपमान यहाँ पे हुआ है। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि लाखों रुपए देने के बाद भी अगर हमारे जो सिंगर और कलाकार बाहर से आते हैं, अगर हमारी लोकल जनता का की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हैं, हमारे राजा साहब का ख्याल नहीं रखते हैं, तो क्या जरूरत था ऐसे कलाकारों को बुलवाने के लिए। इससे अच्छा तो रायगढ़ के लोकल कलाकार नितिन दुबे जैसे लोग ही अच्छे हैं, जो आधी फीस लेकर भी काम करते हैं और पूरा मान सम्मान रायगढ़ की जनता की भावनाओं का भी रखते हैं और राजा साहब का भी सम्मान करते हैं। तो जिला प्रशासन को इसमें कड़ाई से मतलब एक्शन लेना चाहिए और संबंधित अधिकारी के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। और अगर ये गलती कैलाश खेर की टीम के द्वारा की गई है तो उनके ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी भावनाएं बहुत कुछ आहत हुई है। आइए मैं आपको और एक दो लोगों से मिलवाता हूँ जो यही मोहल्ले में रहते हैं, उनसे भी चर्चा करता हूँ। भैया आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल ठाकुर है, मैं स्थानीय निवासी हूँ यहाँ का। भैया बताएंगे, जो जिस तरीके से घटना सामने आ रही है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, गणेश जी के विसर्जन पे जो राख मिले हैं, उसमें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो जिला प्रशासन के सूद में होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े राजा जो 40 साल से हम लोग यहाँ पास या जिला प्रशासन इतना ताम झाम कर रही है और उनका प्रशस्ति पत्र को इस प्रकार से मतलब बड़े कलाकार बोलना चाहिए, ख्यातिबाद कलाकार, जो उनका खुद का भी नाम भी है, कैलाश खेर जी का नाम, उनकी पूरी टीम का नाम है। अगर वो प्रशस्ति पत्र को यहाँ से नहीं ले जा पा रहे हैं, यहाँ ना करके कहीं और करते, समझ में आता है। वो स्टेज के पास ही ऐसा फेंक दे रहे हैं, तो सोचिए कि उनके लिए सिर्फ पैसा ही वैल्यू करता है। उनके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम, उनके जैसे कलाकार को यहाँ नहीं आना चाहिए। ये सीधी सीधी बात है, ये रायगढ़ की जनता के ऊपर एक तमाचा है और रायगढ़ की राज परिवार के जो लोग हैं उनके ऊपर भी एक तमाचा है कि उनके द्वारा दिया हुआ प्रशस्ति पत्र ऐसे कूड़ेदान में मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अपमान है। अब देखना यह है कि इसमें प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती है। फिलहाल रायगढ़ की जनता को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है और हर साल कुछ न कुछ चक्रधर समारोह में खामियां होती है, लेकिन इतनी बड़ी खामियां पहली बार निकल कर सामने आई है। धन्यवाद। निमेश पांडे जी से मिलवाना चाहता हूँ, उनको कुछ और भी मतलब इस बारे में प्रकाश डालना चाहते हैं। इससे पहले बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस शासन में 35 लाख रुपए का ये मैदान बना हुआ था और इस पे डाले, इसमें कम से कम बता दे रहा हूँ 500 से 600 ट्रैक्टर वो मुरुम नहीं लाल मिट्टी डाला गया था, लेकिन उसे फिर मैदान को खराब कर दिया गया। चकद्दर समारोह आयोजन करके प्रशासन द्वारा फिर से चकद्दर समारोह के द्वारा ये पूरा इसमें बजरी डाल दिया गया। तो ये फिर जो लाल मिट्टी और जो शासन का पैसा है या बार बार आम जनता का जो भी पैसा है, टैक्स का भरा हुआ पैसा, 35 लाख रुपए मैदान में खर्चे हो रहे हैं, उसके बाद दिख भी नहीं रहे उस टाइप से, तो मैदान भी अपनी ऐसी तैसी हो जा रही है। पिछले बार 35 लाख का दिख रहा है क्या? मिट्टी यहाँ पे जला था? नहीं दिख रहा है। जब जल रहा था उस टाइम भी नहीं दिख रहा था? ये तो नहीं दिख रहा था। ये कांग्रेस शासन में ये काम हुआ था और उसके बाद बीजेपी शासन आया, तो उसके बाद ये चकद्दर समारोह में बार बार यहाँ पे मुरुम डाल दिया जाता है, बच्चे लोग को खेलते नहीं बनता है। मैदान रायगढ़ में ऐसे भी बच्चे नहीं है, एक दो मैदान बच्चे हैं। पिछले दशहरे में हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर खुद भी आए थे और आश्वासन दिए थे हम लोग सबको, पूरे जनता के सामने, कि आने वाले दशहरे तक मैदान का कायाकल्प कर दिया जाएगा। पर दशहरा भी आने वाला है, ग्राउंड का तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक कायाकल्प, उल्टा ग्राउंड और बद से बदतर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे रायगढ़ का सबसे बड़ा रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ होता है रामलीला मैदान में, और रामलीला भी होती है। और यहाँ पे देखिए पानी भी किस तरीके से पूरा भर गया लबालब मैदान में, जिसकी अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है। और कछुआ गति से यहाँ पे कार्य भी चल रहा है, टेंट को उखाड़ने का और मतलब साफ सफाई का। तो इससे मोहल्ले वाले भी बहुत आक्रोशित हैं। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इस पे कड़ाई से मतलब कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।